यह है नेक्स्ट चैप्टर, संविधान के अनुच्छेद, चैप्टर नंबर 8। चलिए इसे करते हैं आगे। इसमें पहला सवाल पढ़ते हैं, इसे क्या है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये जब की बात करता है तब संविधान लागू होता है तब। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद और कितनी 12 अनुसूचियां हैं। तो ये वर्तमान की बात कर रहा है, क्योंकि 4 अनुसूचियां बाद में समय समय पर जोड़ी गई हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395। संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये सबको पता ही है, पहले अनुच्छेद में है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट। ये क्या है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इसमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51(a). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। अनुच्छेद 51(a) में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रीगण के गठन के बारे में आधारभूत नियमन करता है। अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की अनुमति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों या दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित
है। तो संचित कोष का मतलब क्या है? अनुच्छेद 112 बजट की बात करता है, अनुच्छेद 146 3 और अनुच्छेद 148 6, और ये आपका जो कैग है उससे संबंधित है। तो ये सब क्या है? उपयुक्त सभी तीनों ही किससे संबंधित है? संचित कोष से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? यह है आपका अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित या संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि द्वारा विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय पर आबद्ध कर होगी? अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 245 पर। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना है? अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर संबंध में विषय या विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? 249। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है? अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 263 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 कै में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312 में। अब आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 के द्वारा यह संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के लिए। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 331। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 आई के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में
यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र में या तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है? अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 370 के। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 371 के। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर को। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 और 30। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 ये बात कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 54 क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। बिल्कुल। 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है? अनुच्छेद 51। फिर से सूची 1 मतलब सूची को सूची से मिलाने की बात है। 323 ए, 323 ए क्या कहता है? 324, 324 क्या है आपका? निर्वाचन है सीधा सीधा। 324 क्या है? बी का पहला, तो बी का पहला कौन सा है? सी। ए का दूसरा हो गया। 323 में क्या? प्रशासनिक अधिकरण। 330 में क्या कहता है? लोक सेवा सॉरी लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति सदस्यों का आरक्षण। और 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। आगे देखिए 384 सॉरी क्वेश्चन नंबर 84। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? अनुच्छेद 143। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण 323 और संघ लोक सेवा आयोग 315। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकती है। देखिए राष्ट्रपति का काम है, हालांकि संसद की अनुमति से ही होता है ये, लेकिन फिर भी इसमें 2 और 3 सही है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है? अनुच्छेद 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 ए में यह बात दी गई है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 99। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो नीति आयोग अनुच्छेद 200 सॉरी नीति आयोग किसी भी अनुच्छेद के तहत नहीं है, क्योंकि ये कैसी संस्था है? संविधानेतर है, अर्थात अगर इसे किसी अनुच्छेद के तहत लाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आगे जो क्वेश्चन चैप्टर है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है।